सांस्कृतिक नगरी डोंबिवली की दिल दहला देने वाली घटना। सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई से 3.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामला दर्ज कर सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के थाने जिले की सांस्कृतिक नगरी डोंबिवली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। इस घटना से शहर में हड़कंप मचा है। सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई से 3.5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इस निर्दयी महिला का नाम अंतिमा देवी है। इस मामले में तिलक नगर थाने में अंतिमा देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डोंबिवली पूर्व के गोगरारसीवाड़ी इलाके में संजय जायसवाल अपनी पत्नी अंतिमा देवी और अपने बच्चे के साथ रहता है। अंतिमा उसकी दूसरी पत्नी है और पुत्र कार्तिक उसकी पहली पत्नी का पुत्र था। संजय चाय बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अंतिमा देवी हमेशा सौतेले बेटे कार्तिक की पिटाई करती रहती थी। कल दोपहर करीब 3:30 बजे 3 साल के कार्तिक को छोटी सी वजह से लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। इस जोरदार पिटाई से कार्तिक बेहोश हो गया। कार्तिक को केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कार्तिक की हालत गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए कलवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में तिलक नगर थाने में कार्तिक की बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। डोंबिवली पार्थीली में सीताबाई निवासी में रहने वाली संजय जायसवाल की पहली पत्नी का निधन हो गया। जायसवाल के पहले पत्नी से 3 बच्चे हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अंतिमा देवी के साथ पुनर्विवाह किया था। अंतिमा देवी की पहली शादी हुई थी, लेकिन उसका पति शराब पीता था और बहुत परेशान करता था। इसलिए तंग आकर उसने अपने पहले पति को छोड़ संजय जायसवाल से दूसरी शादी की। अंतिमा देवी के पहले पति से 3 बच्चे थे। संजय का एक बेटा अपने रिश्तेदार के घर और संजय के साथ 2 बच्चे रहते थे। अंतिमा देवी के 2 बच्चे पहले पति के साथ रहते थे और उसके साथ एक बेटा भी रहता था। संजय, उनके 2 बच्चे, अंतिमा देवी और उसका बेटा गायकवाड़ी में एक साथ रह रहे थे। अंतिमा देवी अपने बेटे और अपने दूसरे पति के 2 बच्चों सहित तीनों बच्चों की देखभाल कर रही थी। दूसरे पति का 3.5 साल का बेटा ज्यादा रोता था, साथ ही वह बिस्तर पर पेशाब भी कर देता था। इस वजह से अंतिमा देवी उसे हर वक्त पीटती रहती थी। ऐसा ही कुछ कल दोपहर करीब 3 बजे हुआ। इस दौरान अंतिमा देवी भड़क गई और 3.5 साल के कार्तिक को डंडे और तार से बेरहमी से पीटने लगी। इस जोरदार पिटाई से कार्तिक बेहोश हो गया। उसे केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कार्तिक की हालत गंभीर होने के कारण उसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। पोलीस स्टेशनला खुनाचा गुन्हा दाखल असून गोगरसवाडी या ठिकाणी राहणारे संजय जायसवाल हे चहा विक्रीचा व्यवसाय करतात। त्यांची पत्नी अमिता देवी ह्या दुसऱ्या पत्नी आहेत। त्यांच्याकडून मुलगा कार्तिक हा 3.5 वर्षाचा मुलगा आहे। त्याला निर्गुणपणे वेळोवेळी मारहाण करून कोणत्याही हातात मिळेल त्या घरातील हत्याराने वायरने मारहाण करून त्याला जखमी करून मयत झालेला आहे। त्या बाबतीत प्रथमतः आम्ही अकस्मात मृत्यू रजिस्टर केला होता आणि संपूर्ण चौकशी आणि मेडिकल रिपोर्ट्स याच्यावरून आम्ही सरकारतर्फे त्या महिलेच्या विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्या महिलेला अटक करून कोर्टात हजर केलेला आहे। सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास सध्याचे प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सरडे हे करत आहेत आणि या संपूर्ण टिळक नगरच्या टीमनं चांगला तपास केलेला आहे। का खून केला, काही कारण माहिती पडलंय का? थोडंसं सावत्र आहे या नात्याने त्यांना स्वतःला एक मुलगी आहे आणि हा
सावत्र मुलगा आहे या दृष्टिकोनातून त्याला ही मारहाण केल्याचं निष्पन्न होत आहे. हे गोग्रसवाडी या ठिकाणी देखील आता नव्यानेच राहण्यात आलेलं आहे. त्या बाबतीतला पूर्व इतिहास आणि हिस्ट्री, पूर्वी राहण्याचे ठिकाण वगैरे वगैरे ते चौकशी निष्पन्न होईल. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. बेल आइकन दबाना ना भूलें.